हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के एजुब्रो टेक पर। आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे। आज करेंगे हम बेसिक ऑफ हुप्स इन पीएचपी। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इन पीएचपी। ठीक है, ऑब्जेक्ट क्लास का एक कलेक्शंस होता है। कलेक्शंस मतलब स्ट्रक्चर्स होता है, ठीक है, जिसमें हम रियल वर्ल्ड सिनारियो को एज ए ब्लूप्रिंट यूज करते हैं। ब्लूप्रिंट मतलब मल्टीपल, उसमें मल्टीपल हम क्लास बनाते हैं, मल्टीपल ऑब्जेक्ट बनाते हैं, और भी उप्स के कंसेप्ट होते हैं जो कि हम आगे वाले क्वेश्चन में कवर करेंगे। तो लेट्स सेकंड स्टार्ट। व्हाट इज द मेन प्रिंसिपल और उप्स। अब मेन प्रिंसिपल क्या होते हैं? चार मेन प्रिंसिपल है: एनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रैक्शन, इनहेरिटेंस और पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है। व्हाट इज ए क्लास इन पीएचपी। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट इज ए क्लास इन पीएचपी। ए क्लास इन ए ब्लूप्रिंट क्या होता है? क्लास क्या है? एक ब्लूप्रिंट है, ठीक है, जो ऑब्जेक्ट मतलब उस ब्लूप्रिंट ऑफ क्रिएटिंग ए ऑब्जेक्ट। ठीक है, इट डिफाइन प्रॉपर्टी एंड मेथड दैट देयर ऑब्जेक्ट क्रिएट फ्रॉम द क्लास विल सेम। ठीक है, जैसे कि, ठीक है, एक सेकेंड मैं आपको दोबारा बताता हूँ। ठीक है, जैसे कि हमने क्या क्या बनाया, एक क्लास बनाया। ठीक है, क्लास हमने बनाया कार, उसके अंदर हमने एक मेथड बना दिया। ठीक है, अब मेथड बना दिया हमने पब्लिक फंक्शन ड्राइव, उसमें इको कर दिया, और फिर उस क्लास का हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया और उस मेथड को हमने कॉल कर दिया। ठीक है, अगर उस मेथड को हम कॉल करेंगे तो क्या होगा, उस मेथड का जो भी हमने उस मेथड के अंदर हमने डिफाइन किया हुआ है, जो भी हमने किया हुआ है वो प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, व्हाट इज एन ऑब्जेक्ट इन पीएचपी। ठीक है, व्हाट इज एन ऑब्जेक्ट ऑन पीएचपी। ए ऑब्जेक्ट इन पीएचपी इंस्टेंट ऑफ क्लास। ठीक है, ये रियल वर्ल्ड एंटिटी बताया है कि ये क्लास है। ठीक है, इसका हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया। ठीक है, और उस ऑब्जेक्ट के हिसाब से अगर हम डायरेक्ट क्लास को कॉल नहीं कर सकते, क्लास के किसी भी उसके अंदर जो मेथड होता है उसको हम डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते। ठीक है, बिना बिना ऑब्जेक्ट क्रिएट किए। स्टैटिक स्टैटिक मेथड का एक अलग ही कंसर्न है, वो हम आगे आने वाले क्वेश्चन में रिकवर करेंगे। तो स्टैटिक का अलग कंसर्न है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, उस क्लास को डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकते, उसका एक ऑब्जेक्ट बनाना होता है, और उस ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम मेथड को कॉल कर सकते हैं। ठीक है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्लास एंड ऑब्जेक्ट। ठीक है, क्लास और ऑब्जेक्ट के में डिफरेंट क्या है? ठीक है, क्लास क्या होता है? जो ब्लूप्रिंट होता है या एक टेम्पलेट होता है। ठीक है, और उस टेम्पलेट का एक स्पेसिफाई इंस्टेंस ऑफ ए क्लास, मतलब उस टेम्पलेट का इंस्टेंस होता है, उसको ऑब्जेक्ट बनाते हैं। ठीक है, अब क्लास में हम मेमोरी डू नॉट यूज मेमोरी यूनिट एंड ऑब्जेक्ट इज क्रिएट, मतलब कोई ही मेमोरी एलोकेट नहीं होती जब तक कि उसका ऑब्जेक्ट नहीं करेंगे, और अगर ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो उसका मेमोरी एलोकेट हो जाएगा। एग्जांपल देखो, क्लास कार, और जैसे कि मैंने ये बनाया, एग्जांपल बनाया। ठीक है, व्हाट आर द प्रॉपर्टी एंड मेथड इन पीएचपी। ठीक है, मेथड और प्रॉपर्टी क्या होते हैं? ठीक है, देखो, a PHP property and method are key component of class in object oriented programming। ठीक है, डेफिनेशन वेरिएबल, जैसे मेथड क्या होते हैं? पब्लिक होते हैं, प्राइवेट होते हैं, प्रोटेक्टेड होते हैं। ठीक है, ठीक है, अब मेथड। ठीक है, डिफाइन फंक्शन डिक्लेरेशन इनसाइड ए क्लास। ठीक है, पर्पस। अब पब्लिक क्या होते हैं? पब्लिक, व्हाट इज द यूज ऑफ दिस कीवर्ड इन पीएचपी। ठीक है, अब दिस कीवर्ड क्या है भाई? अब देखो, दिस कीवर्ड in PHP, this keyword used inside a class to refer to the current object and instance of class. This is a using यूज। ठीक है, मतलब कि अगर आपको, ठीक है, कोई क्लास के अंदर आपने कोई पब्लिक वेरिएबल दिया है और उस वेरिएबल को किसी मेथड के अंदर कॉल करना है, तो एज ए दिस करके आपको कॉल करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे
मैं अब ये एग्जांपल दिया हुआ है, ठीक है, ठीक है। अब जैसे मैं इसका एक आपको एक्सप्लेन करता हूँ। एक मैंने क्या किया, फाइल बनाई, ठीक है, दिस डॉट पी नाम से बनाया, ठीक है। अब मैंने क्या किया, ठीक है, ये करा क्लास कार, ठीक है। अब मैंने क्या किया, सॉरी, ये मैंने कार एक क्लास बनाई, ठीक है। इसके अंदर मैंने पब्लिक पब्लिक कलर इज इक्वल टू रेड वेरिएबल डिफाइन कर दिया, ठीक है। अब मैंने क्या कर दिया, दूसरा एक पब्लिक मेथड बनाया, पब्लिक फंक्शन, ठीक है। और मैंने बना दिया दिस कलर, ठीक है। अब मैंने दिस कलर बना दिया, या शो कलर कर देता हूँ, ठीक है, शो कलर, ठीक है। और मैंने यहाँ से इको कर दिया दिस, उस वेरिएबल को मैंने कॉल कर दिया, ठीक है। ये वेरिएबल मैंने कॉल कर दिया, ठीक है। सॉरी, ये कलर कर दिया, कलर का ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब मैंने इसका एक ऑब्जेक्ट बना दिया, न्यू कार, ठीक है। अब न्यू कार कर दिया, ठीक है, ऑब्जेक्ट बना दिया। ये मैंने इसको यहाँ पर, सॉरी, ये मैंने ये बाहर ये कर दिया, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, ओके। एंड इको, ठीक है, इको कर दिया। और इस ऑब्जेक्ट, सॉरी, इस ऑब्जेक्ट को मैंने क्या कर दिया, ये मेथड कॉल कर दिया, ठीक है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट कॉल कर दिया। अब देखो इसका प्रिंट क्या आएगा, देखो रेड, रेड आ गया ना। तो मतलब क्या हुआ, इस कलर को उसने कॉल कर लिया, ठीक है। इस दिस करके यूज किया हम उस वेरिएबल को, जो कलर वेरिएबल है उसको अगर हम किसी मेथड के अंदर उसी क्लास के इनर, मतलब क्लास, ये क्लास है, जैसे क्लास है, इस क्लास के अंदर अगर हमने कॉल किया तो हमें दिस मेथड करके कॉल करना पड़ेगा, ठीक है, क्लियर है। हाउ डू यू क्रा सॉरी, हाउ डू you create a constructor in PHP? Okay, a PHP, a constructor in specify method the automatically call when class object is create, ठीक है। अब कंस्ट्रक्टर क्या होता है कि जब हम क्लास को कॉल करते हैं तो ऑटोमेटिकली वो इनिशियलाइज हो जाता है, ठीक है। द कंस्ट्रक्टर मेथड नेम ही, मतलब अंडर अंडर को कंस्ट्रक्टर से कॉल होता है, ठीक है। ये कि हम ऐसे इसको डिफाइन करते हैं, इज यूज इनिशियलाइज प्रॉपर्टी व्हेन ए ऑब्जेक्ट इज क्रिएट, इज कैन टेक पैरामीटर एंड डिजाइन दैम टू ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी यूजिंग दिस, ठीक है, ओके। तो इसका हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं, ठीक है। अब मैं इसका एग्जांपल बनाता हूँ, ठीक है, आपको एक एग्जांपल करके देखता हूँ, ठीक है। अब मैंने एक फाइल बनाई, कंस्ट्रक्टर, ठीक है, डॉट PHP, ठीक है। मैंने क्या किया, मैंने इसको प्रिंट कर दिया, यहाँ पर मैंने इसको पेस्ट कर दिया, ठीक है, मैंने इसको हटा दिया, यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, ठीक है, एक पब्लिक बनाया, एक ब्रांड करके मैंने एक कलर बना देता हूँ, कलर कर दिया, ठीक है। और मैंने पब्लिक बनाया,
पब्लिक फंक्शन बनाया, कंस्ट्रक्टर बना दिया, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे कलर कॉल किया, ठीक है, और मैंने क्या कर दिया, दिस कर दिया, ठीक है। अब ये मैंने तो दिस किया, ठीक है, दिस किया, कलर कर दिया, ठीक है, और ये कलर यहाँ पर इसमें प्रिंट कर दिया, ठीक है। अब ये प्रिंट कर दिया, ठीक है। अब मैंने क्या कर दिया, दिस कलर कर दिया, ठीक है, कुछ है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर कलर कर देता हूँ रेड या ग्रीन, ठीक है, और इस ऑब्जेक्ट को क्या करता हूँ, देखो अब क्या होगा, ये प्रिंट हो जाएगा, देखो ग्रीन, ठीक है। मतलब क्या हुआ, इसने इस वेरिएबल को यहाँ पास किया और उसके बाद कलर यहाँ से इसको, क्योंकि ये पहले इनिशियलाइज हो गया, जब ऑब्जेक्ट, जब क्लास ही इनिशियलाइज हुआ उसी टाइम ये हमने वैल्यू ये कर दी। अगर मैं इसको यहाँ पर ग्रीन कर दूंगा, ठीक है, तो ये एरर देगा। क्या एरर देगा, देखो एरर दिया ना, ठीक है। आर्गुमेंट ही पास नहीं किया है, क्योंकि आपने यहाँ वेरिएबल क्या आर्गुमेंट आ रहा है वो पास नहीं किया है, ठीक है। ठीक है, रियल वर्ल्ड सिनेरियो में क्या बनता है यार, कि थिंक कंसिडर लाइक टू सेटअप इंस्ट्रक्शन, मतलब आप जब आप किसी चीज़ को इंस्टलाइज करते हैं, जैसे कोई प्रोग्राम को रन करते हैं, तो कुछ फीचर्स जो होते हैं, जैसे सम फंक्शनलिटी होती है ऑटोमेटिकली रन करती है, तो उस टाइम हम कंस्ट्रक्टर का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। व्हाट इज ए डिस्ट्रक्चर, डिस्ट्रक्चर क्या होता है, डिस्ट्रक्चर, व्हाट इज ए डिस्ट्रक्चर इन पीएचपी, ठीक है। और डिस्ट्रक्चर क्या होता है, इन डिस्ट्रक्चर स्पेसिफाई फंक्शन पीएचपी ऑटोमेटिकली कॉल एंड ऑब्जेक्ट इज डिस्ट्रॉय, जो ऑटोमेटिक ऑब्जेक्ट होता है उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए यूज होता है, ठीक है। ठीक है, सिंपल सी बात है, ठीक है। अगर मैं इसको डिस्ट्रॉय कर दूंगा तो ये डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ठीक है। तो एक एग्जांपल करके देखते हैं, ठीक है। अब जैसे मैं कंस्ट्रक्टर हो गया, ठीक है, ठीक है। अब मैं इसकी कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी बनाता हूँ, कॉपी बना देता हूँ, रीनेम कर देता हूँ कि, ठीक है। अब मैं यहाँ क्या कर देता हूँ, ठीक है, ये, ठीक है, ये हो गया, मैंने क्या कर दिया, इको कर दिया, वेरिएबल इज डिस्ट्रॉय, ठीक है। अब वेरिएबल इज डिस्ट्रॉय कर दिया मैंने, ठीक है। अब देखना, ये मैंने इसको कॉल नहीं किया, ये वेरिएबल डिस्ट्रॉय कर देगा, ठीक है। देखो ग्रीन कर दिया, ठीक है। मैं यहाँ पर एक सेकेंड यहाँ पर प्रिंट लगा देता हूँ, थोड़ा कंफ्यूज हो जाएगा, अब क्लियर हो, ठीक है। देखो ग्रीन कर दिया, ग्रीन किया, जबकि मैंने ये कॉल ही नहीं किया, ये वाला फंक्शन मैंने कॉल ही नहीं किया है, ये ऑब्जेक्ट जब क्रिएट हुआ, ठीक है, उसी के बाद ऑटोमेटिकली डिस्टर्ब हुआ। तो इसका क्या मतलब होता है कि यूज ऑफ स्ट्रक्चर फ्री, देखो डेटाबेस फ्री, जो हमारे रिसोर्स लाइक मेमोरी यूज हो रही है उसको फ्रीज करने के लिए, डेटाबेस को क्लोज करने के लिए, तो लॉग ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रक्शन करने के लिए या परफॉर्मेंस फाइनल एक्शन करने के लिए, ठीक है। जैसे कि अब रियल वर्ल्ड सिनेरियो में हम कर सकते थिंक डिस्ट्रक्शन लाइक ए शट डाउन प्रोसेस, मतलब अगर आप सिस्टम को शट डाउन यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली बहुत सारे टास्क होते हैं वो डिस्ट्रक्चर हो सकते हैं, ठीक है। व्हाट इज विजिबिलिटी,
पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड इन पीएचपी, ठीक है, सबसे मेन इंपॉर्टेंट है। इन पीएचपी विजुअलिटी डिफाइन हाउ टू वेयर क्लास प्रॉपर्टी और मेथड कैन बी एक्सेस, ठीक है। पब्लिक होता है, पहला स्टार्ट है पब्लिक। पब्लिक होता है कि एक्सेसिबल, कहीं से भी एक्सेसिबल कर सकते हैं आप, ठीक है, ठीक है। इसको पब्लिक को आप कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि उसका प्राइवेट होता है एक्सेस ओनली विद इन ए सेम क्लास, ठीक है। एक्सेस जो प्राइवेट होता है वो सिर्फ सेम क्लास में एक्सेस होता है, आउटसाइड से कोई एक्सेस नहीं कर सकते उसको, ठीक है। और प्रोटेक्टेड, प्रोटेक्टेड को आप क्या कर सकते हैं, अगर एक क्लास है और उसको इनहेरिट कर रहे हैं किसी अनदर क्लास में, तो जो पेरेंट्स क्लास है उसके उस मेथड को हम एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है, एज ए प्रोटेक्टेड। तो इसका मतलब है आउटसाइड से ऐसे नहीं कर सकते, मतलब आप इनहेरिट से कर सकते हैं या ट्रेड यूज करके यूज कर सकते हैं, बट आउटसाइड ऐसे नहीं कर सकते हैं। आप सोच रहे हो कि आउटसाइड ऐसे कर सकते हैं, नहीं। अब देखो इसमें थोड़ा समरी है, डिफरेंस है। पब्लिक है उसी एक्सेसिबल इनसाइड क्लास, एक्सेसिबल सब क्लास और एक्सेस आउटसाइड क्लास, तीनों में ही एक्सेस होता है। प्रोटेक्टेड क्या होता है, एक्सेसिबल इनसाइड क्लास तो होता ही होता है, सब क्लास होता है, बट आउटर साइड क्लास नहीं हो सकता है। और प्राइवेट सिर्फ इनसाइड क्लास होता है, न कि आउटर साइड होता है और न ही सब क्लासेस होता है, ठीक है। तो इसका मतलब कि क्लियर है आप लोगों को, ठीक है। व्हाट इज द डिफॉल्ट विजिबिलिटी इन पीजीबी। अब डिफॉल्ट विजिबिलिटी क्या है भाई, ये पीएचपी डिफॉल्ट विजिबिलिटी क्लास प्रॉपर्टी और मैटर इन पब्लिक इज नॉट विजिबिलिटी कीवर्ड इज स्पेसिफाइड, ठीक है, ठीक है। मतलब अगर आप कोई मेथड डिफाइन कर रहे हैं, उसमें आपने मतलब उस मेथड का डिफाइन नहीं किया है, सिर्फ फंक्शन करके आपने वेरिएबल बनाया है, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, उसमें बाय डिफ़ॉल्ट विजिबिलिटी हो जाती है, मतलब बाय डिफ़ॉल्ट वो पब्लिक होता है, ठीक है, क्लियर है। जैसे कि ये एग्जांपल दिया हुआ है, ठीक है, ये पब्लिक हो जाता है। व्हाट इज द इनहेरिटेंस फीचर, तो वेरी इंपॉर्टेंट है, इनहेरिटेंस क्या होता है, ठीक है, इनहेरिटेंस क्या होता है। इनहेरिटेंस की कंसेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्लास, मतलब पेरेंट्स क्लास इनहेरिट टू चाइल्ड क्लास, ठीक है। अगर आप किसी पेरेंट्स को इनहेरिट करना चाहते हो, उस साइड का उसकी प्रॉपर्टी को इनहेरिट करना चाहते हो, तो आपको इनहेरिटेंस यूज करना पड़ेगा। इसमें हम इसको इनहेरिट करने के लिए क्या करते हैं, हम एक्सटेंड मेथड यूज करते हैं, ठीक है, कीवर्ड, सॉरी मेथड या कीवर्ड हम कह सकते हैं, कीवर्ड यूज करते हैं, ठीक है। चाइल्ड क्लास कैन यूज पेरेंट्स मेथड कैन एंड प्रॉपर्टी ओवरराइड, पेरेंट्स मेथड भी ओवरराइड होती है, एंड न्यू मेथड और प्रॉपर्टी। रियल वर्ल्ड सिनेरियो थिंग्स ऑफ इनहेरिटेंस लाइक ए चाइल्ड इनहेरिट ट्रेड फ्रॉम ए पेरेंट्स लाइक आई कलर, हेयर कलर, मतलब अगर आपने पेरेंट्स में उसका हेयर कलर अगर है, आई कलर अगर आपने डिफाइन किया है, तो आप उसको इनहेरिट कर करके, मतलब एक पर्सन का अगर कलर ब्राउन है तो दूसरे पर्सन का कलर ब्लैक हो सकता है, ठीक है, तो आप इनहेरिट करके यूज कर सकते हैं, ठीक है। व्हाट इज मेथड ओवरराइडिंग इन पीएचपी, ठीक है। मेथड ओवरराइडिंग इन पीएचपी occurs occurs method overriding is PHP occurs when a child class define a method with the same name and parameter as a method is a parents class and replace the parents implements to change or extend behavior in parent class method a child class, ठीक है। तो कहने का मतलब है मेथड ओवरराइडिंग क्या होती है कि अगर आप पेरेंट्स और चाइल्ड क्लास है और सेम मेथड है, सेम पैरामीटर है, तो उसको मेथड ओवरराइडिंग कहते हैं, ठीक है। मतलब देखिए जैसे ये क्या किया है इसने, एक क्लास पेरेंट्स क्लास है और चाइल्ड क्लास को एक्सटेंड इनहेरिट किया हुआ है, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, सेम मेथड यूज कर रहा है, तो इस कॉल्ड ओवरराइडिंग, ठीक है। हाउ कॉल्ड पेरेंट मेथड, मतलब कैसे हो सकता है, पेरेंट्स से यूज हो सकता है। अगर आप पेरेंट्स मेथड को करना चाहते हो, पेरेंट्स
करके आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, मेथड नेम मस्ट बी एक्सटेंड द सेम, मतलब की पॉइंट्स क्या होंगे, मेथड नेम मस्ट बी एग्जैक्टली द सेम, ओवरराइडिंग अलाउ कस्टम बिहेवियर इन द चाइल्ड क्लास। ठीक है, यू कैन स्टिल एक्सेस द पेरेंट मेथड यूजिंग पेरेंट्स, मतलब अगर आप पेरेंट्स मेथड को एक्सेस करना चाहते हो तो पेरेंट्स मेथड यूज कर सकते हो। थिंक ऑफ द लाइक कस्टमाइज द डिफॉल्ट सेटिंग फॉर, ओके, तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ओवरराइडिंग और ओवरलोडिंग। ठीक है, अब मेथड ओवरराइडिंग और मेथड ओवरलोडिंग क्या होता है। ठीक है, मतलब पेरेंट्स और चाइल्ड क्लास में क्या होता है, रीडिफाइन किया जाता है, और ओवरराइडिंग का मतलब होता है कि सेम क्लास के, एक ही क्लास के अंदर दो मेथड सेम नेम से अगर सेम पैरामीटर कॉल होते हैं तो ओवरराइडिंग होता है। वैसे भी पीएचपी सपोर्ट नहीं करता ओवरराइडिंग। ठीक है, और मेथड ओवरराइडिंग क्या होता है, इनहेरिटेंस में यूज होता है, एक्सटेंड करके, एक्सटेंड कीवर्ड यूज करके हो सकता है। अब पीएचपी डज नॉट सपोर्ट डायरेक्टली, ठीक है, सपोर्ट नहीं करता है, तो क्या करता है, अंडरस्कोर कॉल फंक्शन करके हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, चेंज और एक्सटेंड पेरेंट मेथड इज बिहेवियर। ठीक है, हम चेंज कर सकते हैं, एक्सटेंड मतलब उस पेरेंट्स का बिहेवियर हम चेंज कर सकते हैं। हैंडल मल्टीपल वेरिएंट ऑफ मेथड कॉल। ठीक है, मेथड ओवरराइडिंग में यूज सेम मेथड नेम इन चाइल्ड क्लास। ठीक है, ठीक है, और इसमें क्या होता है, यूज मेथड कॉल और कॉल स्टैक, ये हम पीएचपी के अकॉर्डिंग एक फंक्शन बना के, उन्होंने प्री डिफाइंड फंक्शन बना के कॉल एंड कॉल स्टैटिक करके यूज किया सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मेथड ओवरराइडिंग का एग्जांपल है। ठीक है, देखो साउंड साउंड करके यूज किया हुआ है। ठीक है, अब आपने कौन सा साउंड यूज करना है, तो वो बट अगर जो क्लास पहले कॉल की होगी उसी का आउटपुट दिखा। ठीक है, एक्सटेंड मतलब इसको प्रायोरिटी मानेगा, डॉग वाली जो क्लास है उसको प्रायोरिटी मानेगा, न कि एनिमल वाली को, क्योंकि एनिमल वाली को एक्सटेंड कर रहा है, तो एक्सटेंड करने से वैल्यू ओवरराइड हो जाती है। ठीक है, अब मेथड ओवरराइडिंग, ओवरलोडिंग इन पीएचपी, अब मेथड ओवरलोडिंग कैसे करते हैं, अब मेथड ओवरलोडिंग से कॉल करके यूज़ कर सकते हैं कि वेरिएबल ये है, ठीक है, देखो जैसे ऐड है, ये ऐड करके हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ पेरेंट कीवर्ड। ठीक है, तो पेरेंट कीवर्ड क्या होता है भाई, इन पीएचपी और पेरेंट कीवर्ड यूज द एक्सेस मेथड और कंस्ट्रक्शन फ्रॉम द पेरेंट क्लास। ठीक है, मतलब कि आप अगर जैसे ओवरराइडिंग के लिए यूज कर रहे हैं, ठीक है, कॉल पेरेंट्स क्लास मेथड फॉर द सेम चाइल्ड। ठीक है, मतलब पेरेंट्स क्लास सेम हो, मतलब सॉरी, मतलब क्या कि मेथड क्या हो, पेरेंट्स में भी सेम हो, चाइल्ड में भी सेम हो, तो हमें अगर पेरेंट्स के कॉल करना है तो पेरेंट्स करके, पेरेंट्स मेथड का जो पेरेंट्स क्लास का जो मेथड होगा सेम नेम का, उसको अगर कॉल करना है तो पेरेंट्स करके हम यूज करते हैं। ठीक है, जैसे दूसरा एग्जांपल है, अगर कंस्ट्रक्टर यूज़ करना चाहते हैं तो कंस्ट्रक्टर में पेरेंट्स होता है। ये तो आपको मतलब मेनली यूज होता है कि जो एमबीसी फ्रेमवर्क आर्किटेक्चर यूज करते हैं तो वो मोस्टली ज़्यादातर यहाँ पर पेरेंट्स करके यूज होता है, जैसे कोऑर्डिनेटर में यूज होता है। ठीक है, व्हाट इज यूज है, सेल्फ एंड स्टैटिक। ठीक है, बोथ, जो बोथ होते हैं वो क्या करते हैं, एक्सेस स्टैटिक प्रॉपर्टी के मेथड और क्लास, बट दे हैव बिहेव बिट डिफरेंटली, स्पेसिफाई इनहेरिटेंस। ठीक है, सेल्फ जो होता है, एक्सेस फ्रॉम द क्लास विच रिटर्न, सेल्फ जो होता है वो क्या करता है, ठीक है, जो पेरेंट्स, अगर आप देखो फॉर एग्जांपल, ठीक है, जैसे कोई आपने एक फंक्शन बनाया क्लास के अंदर, ठीक है, और उसमें क्या किया आपने, एक फंक्शन बनाया और उसके बाद दूसरा एक फंक्शन बना दिया, तो पेरेंट्स जो पहला जो फंक्शन है अगर उसको कॉल करना है तो सेल्फ करके यूज करते हैं। ठीक है,
ठीक है, क्लियर है। और स्टैटिक क्या होता है? यूज एक स्टैटिक जो होता है वो 5.3 के प्ले। ठीक है, अब ये क्या होता है, यूज द कॉल स्टैटिक मेथड और प्रॉपर्टी डायनेमिकी बेस ऑफ द कॉलिंग क्लास। ठीक है, सपोर्ट ओवर राइडन मेथड इन चाइल्ड क्लास। ठीक है, क्लियर है, एग्जाम्पल भी आपको क्लियर होगा। देखो अब इसमें थोड़ा समरी हम देख सकते हैं। सेल्फ जो होता है स्टैटिक एक्सेस होता है, और रिस्पेक्ट इनहेरिटेंस, जो रिस्पेक्ट इनहेरिटेंस वो नो करता है। स्टैटिक जो होता है लेट स्टैटिक बाइंडिंग होती है, और रिस्पेक्ट इनहेरिटेंस में यस होता है। देखो यूजेस कहाँ होता है, कॉल मेथड है रन टाइम क्लास, और वहाँ पर भी रन करंट क्लास में होता है। रियल वर्ल्ड सेल्फ इज लाइक कॉलिंग ए फंक्शन फ्रॉम योर ओन वर्जन ऑफ द रूल बुक। ठीक है, स्टैटिक होता है इज लाइक फॉलोइंग द रूल बुक ऑफ वेयर इज करंटली चेंज कुड यू बी सब क्लासेस। ठीक है, व्हाट इज द स्टैटिक मेथड एंड स्टैटिक प्रॉपर्टी, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इन पीएचपी स्टैटिक मेथड स्टैटिक प्रॉपर्टी बिलोंग टू क्लास नो नॉट टू एनी स्पेसिफाइड ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास। मतलब जो स्टैटिक मेथड है, अगर आपने स्टैटिक मेथड डिफाइन किया हुआ है तो उसको बिना उस क्लास के और बिना ऑब्जेक्ट क्रिएट किए आप उस मेथड को डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो एक्सेस कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर एक्सेस किया है क्लास, इस तरीके से एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। कैन बी कंस्ट्रक्टर बी स्टैटिक? नो, नो, कंस्ट्रक्टर स्टैटिक नहीं हो सकता है। ठीक है, क्योंकि कंस्ट्रक्टर स्टैटिक क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि जब अगर कंस्ट्रक्टर के टाइम पे कंस्ट्रक्टर स्टैटिक इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि अगर आपने उसको स्टैटिक डिफाइन किया तो कंस्ट्रक्टर का काम ही यही है कि जब अगर उसका ऑब्जेक्ट ही नहीं बनेगा तो इनिशियलाइज कैसे होगा, नहीं हो सकता ना, इसीलिए नहीं होता है। क्लियर है, कंस्ट्रक्शन में नो होता है। ठीक है, कैन वी हैव मल्टीपल कंस्ट्रक्शन पीएचपी? नो, पीएचपी में एक ही क्लास के अंदर एक ही कंस्ट्रक्शन हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, मतलब पैरामीटर उसमें हम बहुत सारे वैल्यू डिफाइन कर सकते हैं, बट एक ही कंस्ट्रक्शन होता है एक क्लास के अंदर। ठीक है, what is the abstract class in php, very important, an abstract class in php class that cannot be initialized on its own and is meant to be extended by the other class। ठीक है, it can contain abstract method without a body that must be implemented in the child class। ठीक है, key point, use abstract keyword before the class name। ठीक है, can contain both abstract method without body and कंसर्ट मेथड। ठीक है, चाइल्ड क्लास मस्ट बी इम्प्लीमेंट फॉर द एब्स्ट्रैक्ट मेथड। ठीक है, अब इसका एग्जांपल बताए, जैसे मैंने क्या किया, एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाया और उसको एक्सटेंड कर दिया। ठीक है, मैंने एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाया और एब्स्ट्रैक्ट मेथड एक एक वेरिएबल बना दिया। ठीक है, और एक एब्स्ट्रैक्ट वेरिएबल बना दिया, पब्लिक फंक्शन मेक साउंड, और एक मेथड बना दिया। ठीक है, अब क्या हुआ, तो क्या हुआ कि मैंने जब इनहेरिट किया उसको, और जब मैंने उसको कॉल किया, ठीक है, उसको, सॉरी,
एब्स्ट्रैक्ट क्लास जो एनिमल है उसको आप इनिशियलाइज नहीं कर सकते पहली बार, मतलब उसका ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते, ठीक है। आपको उसके चाइल्ड क्लास का ही ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, ठीक है, क्लियर है। ठीक है, व्हेन यू वांट बेस ऑफ द कॉमन बिहेवियर, वाई टू यूज, यूज क्यों कर सकते हैं, ठीक है, कॉमन बिहेवियर के लिए, ठीक है। रियल वर्ल्ड हम सिनेरियो कैसे करते हैं, थिंक से एब्स्ट्रैक्ट क्लास लाइक ए ब्लूप्रिंट, यू कैन बिल्ड फ्रॉम ए डायरेक्टली बट यू कैन यूज ए क्रिएट एक्चुअल ऑब्जेक्ट, ठीक है। व्हाट इज ए इंटरफेस इन पीएचपी, वेरी इंपॉर्टेंट है। एन इंटरफेस इन पीएचपी डिफाइन ए कॉन्ट्रैक्ट, a set of method signature that any class must implement it agree to follow that contract, ठीक है। इट कंटेन ओनली मेथड डिक्लेरेशन, नो मेथड बॉडी, ठीक है। की पॉइंट क्या होंगे, यूज द इंटरफेस कीवर्ड, अगर आपको कोई क्लास बनाना है इंटरफेस कीवर्ड यूज करना पड़ेगा। और सेकेंड, ऑल मेथड आर पब्लिक बाय डिफॉल्ट, ऑल मेथड आर पब्लिक बाय डिफॉल्ट, ठीक है। ए क्लास यूज इम्प्लीमेंट टू अडॉप्ट एन इंटरफेस, ठीक है, इम्प्लीमेंट करेंगे, अगर आप उसको इनहेरिट करेंगे तो इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, एक्सटेंड नहीं कर सकते आप, ठीक है। और पीएचपी क्या होता है, मल्टीपल सपोर्ट इनहेरिटेंस नहीं करता है, तो उसकी जगह हम इंटरफेस यूज कर सकते हैं, तो पीएचपी सपोर्ट मल्टीपल इंटरफेस, ठीक है, क्लियर है। जैसे मैंने क्या किया, एक इंटरफेस क्लास बनाया और उस क्लास को क्या कर दिया, इम्प्लीमेंट कर दिया, तो वहाँ पर पब्लिक फंक्शन को डिक्लेयर किया, मैंने डिफाइन नहीं किया, डिक्लेयर किया है, और नीचे मैंने उसकी प्रॉपर्टी को डिफाइन कर दिया, ठीक है। अब इसने क्या किया, हेलो लॉग, देखो हेलो कर दिया, इसने ऑब्जेक्ट मतलब क्लास जो फाइल लॉगर है उसको क्या किया आपने, उसको ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज किया और फिर लॉग हेलो लॉग कर दिया, ठीक है, ऑगर के करके लॉग फंक्शन को कॉल कर दिया, तो लॉग क्या किया, हेलो प्रिंट हुआ, ठीक है। और मल्टीपल इनहेरिटेंस कैसे करेंगे, देखो पहले मैंने एक इंटरफेस बनाया, फिर दूसरा इंटरफेस बनाया, सारे पब्लिक किए क्योंकि पब्लिक होना चाहिए, ठीक है। अब मैंने इसको क्या कर दिया, क्लास, ठीक है, मैंने सारे इसमें वो कर दिए, इम्प्लीमेंट कर दिए, प्रिंटेबल भी कर दिया, स्कैनेबल भी कर दिया, ठीक है, क्लियर है। ठीक है, इंटरफेस में क्या करते हैं, हम प्रॉपर्टी नहीं करते, सिर्फ डिफाइन करते हैं, डिक्लेयर करते हैं, या प्रॉपर्टीज नहीं करते हैं, ठीक है। वी कैन मेथड बॉडीज, नो, वी क्लास इंप्लीमेंट मल्टीपल, यस, इंटरफेस। एंड इंटरफेस इज लाइक ए जॉब कॉन्ट्रैक्ट, इफ ए क्लास साइन इट मस्ट टू बी वर्क एज ए प्रोमिस्ड, ठीक है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एब्स्ट्रैक्ट क्लास और इंटरफेस, वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, ये मेरे से भी पूछा गया था, और मतलब आई एम ए 10 to 11 ईयर एक्सपीरियंस, तो ये हर बंदे से पूछा जाता है, मिड लेवल और सीनियर लेवल, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। कीवर्ड, कीवर्ड क्या होता है, सबसे पहले एग्जांपल हम दे रहे थे, कीवर्ड क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास, एब्स्ट्रैक्ट के लिए एब्स्ट्रैक्ट यूज कर सकते हैं, इंटरफेस के लिए इंटरफेस कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट। अब दोनों में हम ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते, ठीक है, ठीक है। मेथड बॉडी अलाउ, ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट में क्या होता है, मेथड बॉडी अलाउ होता है, ठीक है। वी कैन हैव बोथ एब्स्ट्रैक्ट एंड नॉर्मल मेथड, बट इंटरफेस में नहीं होता, हम सिर्फ मेथड डिक्लेरेशन कर सकते हैं, डिफाइन या प्रॉपर्टी, उसकी प्रॉपर्टी नहीं कर सकते, सिर्फ डिक्लेयर कर सकते हैं, ठीक है। प्रॉपर्टीज, एब्स्ट्रैक्ट में क्या होता है, वी कैन प्रॉपर्टीज, हम प्रॉपर्टी कर सकते हैं, बट इंटरफेस में हम नहीं कर सकते। एक्सेस मॉडिफायर, एब्स्ट्रैक्ट क्लास में पब्लिक, प्रोटेक्टेड और प्राइवेट कर सकते हैं, और इंटरफेस में सिर्फ पब्लिक कर सकते हैं। एब्स्ट्रैक्ट में इनहेरिटेंस, मल्टीपल इनहेरिटेंस सपोर्ट नहीं करता है, बट इंटरफेस में मल्टीपल इनहेरिटेंस सपोर्ट करता है। यूजेस, व्हेन क्लास आर क्लोजली रिलेटेड टू शेयर बिहेवियर, मतलब क्लास के अंदर क्लोजी होता है और शेयर्ड, उसके बिहेवियर को शेयर कर सकता है। इंटरफेस में क्या होता है, व्हेन अनरिलेटेड क्लासेस,
व्हेन अनरिलेटेड का मस्ट फॉलो द सेम कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, क्लियर है। अब देखो एब्स्ट्रैक्ट क्लास का एग्जांपल है, ठीक है, और इंटरफेस का एग्जांपल है। एटलीस्ट एक वेरिएबल एब्स्ट्रैक्ट होना चाहिए। एब्स्ट्रैक्ट क्लास में क्या होता है, एटलीस्ट एक वेरिएबल एक मेथड एब्स्ट्रैक्ट होना चाहिए। ठीक है, क्लियर है। बट इंटरफेस में डिक्लेयर कर सकते हैं, प्रॉपर्टी नहीं बना डिफाइन नहीं कर सकते, डिक्लेयर कर सकते हैं। तो इंटरफेस में हमने डिक्लेयर किया, और जो उसके चाइल्ड क्लास उसमें हमने इम्प्लीमेंट किया, उसमें हमने डिफाइन किया हुआ है। ठीक है, क्लियर है। यूज, अब समरी क्या होता है, यूज एब्स्ट्रैक्ट क्लास व्हेन यू वांट टू प्रोवाइड सम डिफॉल्ट बिहेवियर और फोर्स चाइल्ड क्लास टू इम्प्लीमेंट specify method. Interface when you just want to define a contract with no implement, especially when working with multiple behavior across the unrelated classes. ठीक है, रियल टाइम सिनेरियो हम बता सकते हैं एब्स्ट्रैक्ट क्लास। अब देखो जैसे सम स्ट्रक्चर इज रेडी होता है, इंटरफेस ब्लू प्रिंटेड, नो इम्प्लीमेंट जस्ट डिजाइन। इंटरफेस का मतलब होता है कि डिजाइन, ठीक है, जैसे मकान है, मकान का हमने ब्लूप्रिंट या ब्लूप्रिंट कर दिया तो यह जस्ट डिजाइन बनाया है हमने। ठीक है, जैसे हम सिविल इंजीनियर से डिजाइन बनाते हैं तो वो इंटरफेस है। ठीक है, ऐसे करके मल्टीपल हम डिजाइन बनाते हैं, है ना। कौन सा डिजाइन यूज करना है वो हम पर डिपेंड करता है। हम मल्टीपल डिजाइन यूज कर सकते हैं, जैसे कुछ डिजाइन का हम ये यूज कर लिया, कुछ डिजाइन का एक पार्ट यूज कर लिया, कुछ डिजाइन का दूसरा पार्ट यूज कर लिया, तो इंटरफेस है। अब्स्ट्रैक्ट क्लास होता है कि सम स्ट्रक्चर, आपने सम स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया तो हम एक ही खड़ा कर सकते हैं ना। ठीक है, तो वो क्लियर है। कैन ए क्लास इम्प्लीमेंट मल्टीपल इनहेरिटेंस? यस, ए क्लास ए पीएचपी कैन इम्प्लीमेंट मल्टीपल इनहेरिटेंस। ठीक है, आपने जैसे मैंने वही एग्जांपल बताया आपको कि जैसे डिजाइन किया हमने, जैसे एक डिजाइन लॉगर गया, एक डिजाइन नोटिफायर बना, तो हम उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, कौन सा यूज करना है वो हम पर डिपेंड करता है, कि मतलब उसकी रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है। ठीक है, की पॉइंट, इंटरफेस अलाउ मल्टीपल इनहेरिटेंस। ठीक है भैया, द क्लास मस्ट implement all method of all interface in it declares. Interface are great for plug-in and play behavior across unrelated classes. Real time, think of like a smartphone that support calling, texting and Wi-Fi. Each is a different interface and your phone implement all that. ठीक है, मतलब एक फ़ोन है, फ़ोन का एक इंटरफेस मतलब हमने कर दिया कॉलिंग कर दिया, एक इंटरफेस टेक्सिंग कर दिया, एक इंटरफेस वाईफाई कर दिया। अगर हमें फ़ोन बनाना है तो तीनों इंटरफेस हमें ज़रूरत, तो इम्प्लीमेंट कर दिया, तो हमने मल्टीपल यूनिट करके तब हमने एक फ़ोन बिल्ड किया। ठीक है, क्लियर है। कैन एक क्लास एक्सटेंड मल्टीपल क्लास इन पीएचपी? ठीक है, अब ये क्या बोला, कैन ए क्लास एक्सटेंड मल्टीपल? नहीं भाई, नहीं होता है, क्योंकि पीएचपी डज नॉट सपोर्ट द मल्टीपल इनहेरिटेंस। ठीक है, ये क्लियर है, ये मतलब आप अपने माइंड में ये बैठा दीजिए कि पीएचपी डज नॉट सपोर्ट द मल्टीपल इनहेरिटेंस। ठीक है, अब ये देखिए एग्जांपल बताया, बट ये सपोर्ट ही नहीं करता है, एक्सटेंड ही नहीं कर पाएगा, उसको एरर मारेगा। सोल्यूशन क्या है, इंटरफेस करके आप ट्रेड करके यूज कर सकते हैं। ठीक है, मेरे हिसाब से ट्रेड ज़्यादा बेटर है एज ए इंटरफेस, बट इंटरफेस की अपनी प्रॉपर्टी है। इंटरफेस भी हम यूज़ करते हैं, जैसे हम लारावल में इंटरफेस यूज़ कर सकते हैं, लारावल में ट्रेड भी यूज़ करते हैं। तो ट्रेड हम समटाइम हम ट्रेड यूज़ कर सकते हैं, समटाइम हम इंटरफेस यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ट्रेड यूज़ करने के लिए हम क्या करते हैं कि यूज कीवर्ड करते हैं। इंटरफेस के लिए हम जैसे इंटरफेस क्लास का नाम, वैसे ही ट्रेड के लिए ट्रेड के लिए। ठीक है, इंटरफेस में हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और ट्रेड में हम यूज कीवर्ड की यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, मल्टीपल की इनहेरिटेंस सपोर्ट नहीं करता है पीएचपी, राइट। मल्टीपल इंटरफेस यस, मल्टीपल ट्रेड यस, गुड। व्हाट इज द यूज ऑफ फाइनल कीवर्ड इन क्लास और मेथड? ठीक है, अब 25 क्वेश्चन क्या है, 25 क्वेश्चन है, व्हाट इज द यूज ऑफ फाइनल कीवर्ड इन क्लास और मेथड। तो फाइनल कीवर्ड क्यों हो जाता है, देखो फाइनल कीवर्ड हम क्या कर सकते हैं, जब हम फाइनल कीवर्ड कर सकते हैं तो वो इनहेरिटेंट के लिए रिस्ट्रिक्ट करता है और मेथड ओवरलोडिंग के लिए।
ठीक है, मतलब हम उसको एक्सटेंड नहीं कर सकते। जैसे फाइनल क्लास हमने बनाया और हम उसको वो एक्सटेंड करना चाहते हैं तो नहीं पॉसिबल है। ठीक है, ठीक है, और ना ही मेथड को कर सकते हैं। ठीक है, द प्रोटेक्ट क्रिटिकल। फाइनल कीवर्ड क्यों यूज होता है? फाइनल कीवर्ड होता था कि किसी क्रिटिकल लॉजिक को आपको क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है, और वो इनहेरिटेंस नहीं हो। ठीक है, इसलिए हम फाइनल कीवर्ड की यूज कर सकते हैं। ठीक है, फाइनल क्लास, क्लास कैन नॉट बी एक्सटेंड, फाइनल मेथड, मेथड कैन नॉट बी ओवरराइड। ठीक है, ये फाइनल रियल वर्ल्ड सिनेरियो क्या है, मतलब मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, अगर मैंने एक फिक्स कर दिया, जैसे कोई एक मैंने कोई वेरिएबल बनाया या कोई इंजन बनाया, उसको फिक्स कर दिया, उसको कोई चेंज नहीं कर सकता है। ठीक है, द फाइनल मैटर और क्लास इज लाइक ए सेलेक्टेड बॉक्स, इट वर्क एस इज एंड नो वन इज अलाउड टू चेंज वट, उसको यूज कर सकता है बट चेंज नहीं कर सकता भाई। ठीक है, व्हाट इज द ट्रेड ऑन पीएचपी? ट्रेड क्या होता है? ए ट्रेड पीएचपी मैकेनिज्म ऑफ कोड रीयूज। ट्रेड क्या है? एक मैकेनिज्म है कोड को रीयूज करने के लिए मल्टीपल क्लास, मतलब विदाउट इनहेरिटेंस करके। अब पीएचपी क्या है, ये आया क्यों? ठीक है, पहला क्वेश्चन तो आया क्योंकि पीएचपी सपोर्ट सिंगल इंटेंशन, मीनिंग ए क्लास कैन इनहेरिट फ्रॉम वन टू पेरेंट, बट सम टाइम यू वांट टू रीयूज मेथड फ्रॉम द मल्टीपल सोर्स, दैट विज ट्रेड। ठीक है, ट्रेड का यूज़ करता है। तो ट्रेड के लिए क्या करते हैं हमने, मैंने जैसे आपको पिछले क्वेश्चन में एग्जांपल में बताया कि ट्रेड क्या यूज़ करते हैं, आपको समझ में आ गया होगा, फिर भी मैं समझा सकता हूँ। ट्रेड क्लास अगर आपको डिफाइन करना है तो ट्रेड करके हम बनाएंगे। ठीक है, और उसको अगर कहीं यूज़ करना है तो यूज कीवर्ड करेंगे। ठीक है, ट्रेड कैन कंटेन मेथड एंड प्रॉपर्टी, ए क्लास कैन यूज मल्टीपल ट्रेड, यू कैन resolve conflict if two trade have the same method name। ठीक है, क्लियर है? पिक्चर क्या है? पर्पस, कोड रियूज करने के लिए। कैन हैव प्रॉपर्टी, यस। कैन हैव इंक्लूड मेथड, यस। मल्टीपल ट्रेड यूज सपोर्ट, यस। कॉन्फ्लिक्ट हैंडलिंग, यस। या कॉन्फ्लिक्ट मतलब अगर सेम नाम से दो ट्रेड बन गए तो इन्हें इंस्टेंस ऑफ यूज कर सकते हैं, ऐसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है? हाउ आर ट्रेड डिफरेंट फ्रॉम इंटरफेस? ठीक है, अब डिफरेंट फॉर इंटरफेस से क्यों डिफरेंट है? ठीक है, क्लियर है? पर्पस, ट्रेड का क्या होता है? कोड रीयूज करने के लिए होता है। इंटरफेस के लिए होता है डिफाइन ए कॉन्ट्रैक्ट सिग्नेचर। ठीक है, कैन इंक्लूड मेथड, यस। ट्रेड में यस होता है, इंटरफेस में नो। कैन इंक्लूड प्रॉपर्टी, ट्रेड में यस, इंटरफेस में नो। कोड इम्प्लीमेंट्स प्रोवाइडेड कोड, उसमें नो इम्प्लीमेंट, ओनली स्ट्रक्चर। यूज ए क्लास, यूज कीवर्ड, इम्प्लीमेंट और इम्प्लीमेंट कीवर्ड। मल्टीपल यूज अलाउड, यस। इंटरफेस में भी यस होता है बट वो एज ए इम्प्लीमेंट होता है। इनहेरिटेंस, कोड शेयरिंग, बिहेवियर। अब देखो, इनहेरिटेंस कैसे होता है? कोड शेयरिंग होती है, लेकिन इंटरफेस में बिहेवियर कॉन्ट्रैक्ट होता है। ठीक है, रियल एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ। रियल एग्जांपल ये है, यूज कीवर्ड यूज करके कर रहे हैं और यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। ठीक है, यूज की टेक अवे, यूज ट्रेन व्हेन यू वांट टू यूज एक्चुअल कोड across multiple classes। ठीक है, इंटरफेस व्हेन यू वांट टू इन्फोर्स ए स्ट्रक्चर और कैन नॉट विदाउट प्रोवाइड ए लॉजिक। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट मतलब स्ट्रक्चर होता है, विदाउट प्रोवाइड ए लॉजिक होता है। ट्रीट, रियल वर्ल्ड टूल्स यू लाइक रीयूज, टूल बॉक्स। इंटरफेस, रूल बुक यू मस्ट फॉलो। ठीक है, व्हाट इज द यूज ऑफ इंस्टेंस ऑफ ऑपरेटर? अब इंस्टेंस ऑफ ऑपरेटर क्यों यूज होता है बता देता हूँ। इंस्टेंस ऑफ ऑपरेटर पीएचपी यूज द चेक व्हाटएवर एन ऑब्जेक्ट इन इंस्टेंस ऑफ स्पेसिफाइड क्लास और इम्प्लीमेंट ऑफ इंटरफेस। ठीक है, ऑब्जेक्ट इंटर
इंस्टेंस ऑफ क्लास नेम, सिंटैक्स है इसका, ऑब्जेक्ट इंस्टेंस ऑफ क्लास नेम, रिटर्न ट्रू इफ ऑब्जेक्ट इज ऑन टाइप ऑफ क्लास नेम, अदरवाइज रिटर्न फॉल्स देगा। ठीक है, क्लास एनिमल बनाया मैंने, ठीक है, और उसको एक्सटेंड कर दिया और न्यू डॉग बनाया, वेर डम किया, पैट जो होगा इंस्टेंस ऑफ डॉग, यस, पैट इंस्टेंस ऑफ एनिमल, यस, पैट इंस्टेंस ऑफ एसडी क्लासेस, नो। ठीक है, इसका मतलब ये होता है। ठीक है, यूज केस है टाइप चेकिंग बिफोर परफॉर्मिंग create an operations, वैलिडिटी ऑब्जेक्ट टाइप ऑफ कंडीशन इंटरफेस इम्प्लीमेंटेड चेक्स, मतलब इंटरफेस को इम्प्लीमेंटेड चेक होता है। ठीक है, व्हाट इज द पॉलीमॉर्फिज्म ऑफ पीएचपी। ठीक है, पॉलीमॉर्फिज्म मींस मैनी फॉर्म का एग्जांपल है मैनी पीएचपी। पॉलीमॉर्फिज्म अलाउ डिफरेंट क्लास टू द treat it as the same type because of they implement the same interface or inherit from the same base class but the behavior is different। ठीक है, टू टाइप ऑफ पीएचपी, इंटरफेस पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है, इंटरफेस बेस ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, जैसे मैंने एक क्या किया, एक इंटरफेस बनाया और उसको एक इनाइट कर दिया, इम्प्लीमेंट कर दिया सर्किल में, एक कर दिया उसमें। ठीक है, तो मैंने क्या क्या दिया, उस सेव को रेंडर करा दिया। ठीक है, और इनहेरिटेंस बेस्ड पॉलीमॉर्फिज्म, अब इनहेरिटेंस बेस्ड पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, तो मतलब एनिमल नाम का एक क्लास बनाया मैंने, उसको एक्सटेंड कर दिया और उसको कर दिया। ठीक है, पॉलीमॉर्फिज्म मतलब पॉलीफॉर्म। फ्लेक्सिबल कोड होता है, बेनिफिट ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म, लेस डुप्लीकेशंस होते हैं, डुप्लीकेट लेस होती है, इजी टू एक्सटेंड होता है, और इनकरेज इंटरफेस ड्राइव डिजाइन होती है। ठीक है, व्हाट इज द एनकैप्सुलेशन, हाउ इज अचीव इन पीएचपी, एनकैप्सुलेशन क्या होता है, सिंपल वर्ड, एनकैप्सुलेशन डेटा हेडिंग और कंट्रोल एक्सेस, हाइड वेरिएबल एक्सेस। ठीक है, हाउ एनकैप्सुलेट पीएचपी, यूज विजुअलिटी कीवर्ड, प्राइवेट प्रोटेक्टेड, ये जो मेथड होते हैं वो होते हैं, ये मैं आपको ऑलरेडी, ठीक है, जैसे क्लास किया उसमें पब्लिक है, फिर प्राइवेट है, प्रोटेक्टेड है। ठीक है, अगर मैं क्या करूँगा, अगर मैंने किसी को प्राइवेट कर दिया तो मैं उसको एक्सेस नहीं कर सकता। ठीक है, ये वो होता है। ठीक है, जैसे मैडेड है, पब्लिक है, उसको एनीवेयर कर सकते हैं, प्रोटेक्टेड को क्लास और चाइल्ड क्लास कर सकते हैं, प्राइवेट ओनली विथ इन द। ठीक है, थिंक ऑफ एज एनकैप्सुलेशन लाइक ए कॉफी मशीन, यू प्रेस द बटन पब्लिक मेथड बट द इंटरनल ब्रोइंग मशीन प्राइवेट इज हिडन फॉर यू। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए हैप्पी कोडिंग। ठीक है, बाय बाय।